हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग। दोस्तों, क्या आप रेलवे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं 2026 में? क्या आपका भी सपना है कि आप रेलवे में जॉब करें, एक सिलेक्शन आपको लेना है रेलवे में? तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां पे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज से रेलवे ग्रुप डी में जो हमारे पास में पेपर्स अभी कंप्लीट हुआ है, उसके सारी के सारी जो शिफ्ट है उसका शिफ्ट वाइज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। हर एक प्रकार के जो मैथ्स के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो डेली हम लोग एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लेकर डिस्कस करेंगे। तो आप इस क्लास में शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा, साथ में अपने पेन पेपर लेकर जरूर से बैठिएगा और जो क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे आपका जो मैथ्स का पोर्शन है बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें आप बहुत ही अच्छा एक स्कोर अपना लेकर आ रहे होंगे। तो चलिएगा शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। और आज हमने जो सेट लिया है भाई, ये सेट है हमारे पास 27 नवंबर 2025 को जो परीक्षा हमारे पास में हुई थी, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, इसका हम सबसे पहला सेट यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं। तो देखिएगा टोटल जो एग्जाम हुआ है भाई 101 शिफ्ट में हुआ है, सारे पेपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो बढ़िया से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिएगा शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की पहले क्वेश्चन की। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तीन पाइप एबीसी एक खाली टैंक को क्रमशः 40, 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। भाई तीन पाइप है हमारे पास में, ये तीनों पाइप हमारे पास में टैंक को भर रहे हैं भाई। चलिए तो इनका अब हम यहाँ पे टाइमिंग ले लेते हैं। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है हमारे पास में। पहला पाइप है दोस्त, दूसरा पाइप है और तीसरा पाइप है। ये भर रहे हैं भाई 40 मिनट में, ये भर रहा है 20 मिनट में, ये भर रहा है भाई 30 मिनट में। ठीक है, आगे बोला है जब टैंक खाली होता है, तो यहाँ से हम प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम लेके कुल कार्य बनाते हैं। 40, 20, 30 एलसीएम आ जाएगा 120। डिवाइड करते हैं भाई, 40 तिया हो जाएगा, 20 छिंग हो जाएगा और 3 चौका हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या आ गया भाई, सभी के लिए क्षमता निकल कर आ गई। आगे देखिए क्या कहता है। तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं, ए बी और सी क्रमशः रासायनिक विलयन पी क्यू और आर डिस्चार्ज करते हैं। इसका मतलब तीनों जो पाइप है जो लिक्विड डिस्चार्ज कर रहे हैं वो अलग अलग है, तो कुल वाली बात आएगी नहीं यहाँ पे, तीनों अलग अलग प्रकार से लिक्विड यहाँ पर डिस्चार्ज कर रहे हैं। आगे देखिए 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन क्यू का अनुपात क्या होगा। अब तीनों ही नल 9 मिनट तक चल रहे हैं, तो अनुपात तो हमारे पास में यही रहेगा तीनों का, भले ही हम तीनों को 9 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमसे पूछा है क्यू का अनुपात कितना होगा कुल विलयन में। तो जो अनुपात क्यू का 1 मिनट में होगा वही 9 मिनट में होगा। 1 मिनट में क्यू कितना गया भाई, 6 लीटर गया। और टोटल कितना गया है, तो 6, 4, 10 और 3, 13 लीटर हमारे पास में बिलियन में गया है। इसका मतलब कि टोटल अगर 13 लीटर है तो इसमें से 6 लीटर हमारे पास क्यू है, तो क्यू का हिस्सा कितना हो जाएगा भाई, 6/13 हमारे पास में हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा टोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की 8/5 गुना है भाई। तो हमारे पास शादी के टाइम की आयु है और वर्तमान आयु है। शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है, इसका मतलब शादी के समय अगर 5 इकाई आयु थी तो अभी कितनी हो गई भाई, 8 इकाई आयु हो गई। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, ठीक है। और सोनिया की शादी कब हुई थी, 15 साल पहले, मतलब वर्तमान से 15 साल पहले। आयु में अंतर देखिएगा कितना है, 8 और 5, 3 इकाई का अंतर है दोस्त। इस 3 इकाई का मान कितना दे रखा है, 15। तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी इसकी, 8 इकाई, मतलब कितनी हो जाएगी भाई, 40 साल। तो हमें सोनिया की वर्तमान आयु पता है कितनी है भाई, 40 साल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। अब समझिएगा आयु का कंसेप्ट क्या कहता है भाई, अगर कोई व्यक्ति आपसे आज 8 साल छोटा है तो आज से 10 साल बाद भी वो क्या रहेगा, 8 साल ही छोटा रहेगा। ठीक है, उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब सोनिया की वर्तमान आयु 40 साल है तो इसकी सिस्टर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई, बहन की 40 में से 8 कम कर दीजिए, क्योंकि ये 8 वर्ष छोटी है। तो 32 वर्ष आपके पास में करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा भाई, करेक्ट आंसर आपके पास में बन जाएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। देखिएगा सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आपके पास में दिया है भाई। यदि p बराबर 6 है और q बराबर -3 है, ठीक है, तो बड़ी संख्याएं नहीं है, ज्यादा इसमें अलजेब्रा लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। p बराबर 6 है भाई, तो p क्यूब आपके पास हो जाएगा सर 216, माइनस 3 × p² आपके पास में है, तो p का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो p का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 तिया आपके पास हो जाएगा सर 108, 36 तिया आपके पास हो जाएगा 108। ठीक है,
3 इंटू पी करते हैं तो 3 इंटू पी, तो ये कितना हो जाएगा, 6×3 = 18 आपके पास हो जाएगा। प्लस 3Q अगर हम लेते हैं तो Q का वैल्यू -3 है, तो ये हो जाएगा सर -9। Q का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, प्लस आपके पास में है Q का पावर 3, तो 3 की पावर 3 27, 3 3 9 3 27, बट ये बनेगी नेगेटिव, ये बनेगी नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ कितना बचेगा भाई, 9 बचेगा। तो आपके पास में होगा 216 माइनस 108 हम कर देते हैं, तो 108 ही यहाँ पे बचा रहेगा। 18 में से 9 जाएगा 9, 108 और 9 आपके पास आंसर हो जाएगा 117। पॉजिटिव आपके पास में रिजल्ट यहाँ पे बनने वाला है, 117 आपके पास में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा भाई, आगे बढ़ेंगे दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा क्या कहता है। tan थीटा इक्वल्स टू 12/5 है आपके पास में। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है कि tan थीटा आपके पास में 12/5 है सर। अगर आप यहाँ पे थीटा मानते हैं तो देखिए tan थीटा आपके पास में क्या होता है सर। तो tan थीटा अगर हम बात करते हैं तो लंब बटे आधार हो जाता है, और इसका मान कितना दे रखा है, 12 और 5 हमारे पास में दे रखा है। कोण के सामने की भुजा लंब होगी, आधार आपके पास 5 हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं 5 12 है सर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आपसे किस चीज का मान पूछा है, सेक थीटा का। तो देखिएगा सेक थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा का उल्टा, आधार बटे कर्ण का उल्टा कितना हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा सर, आधार हो जाएगा। कर्ण आपके पास में 13 है, आधार आपके पास में 5 दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, 13/5 आपके पास करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता सर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिएगा, 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है। तो सिंपल है हमारे पास में, हमें बताना है भाई यहाँ पे 1/20 आपके पास में 10/40 का कितना प्रतिशत है। जस्ट सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई, 1/20 इंटू आपके पास हो जाएगा सर 40/10 इंटू आपके पास कितना हो जाएगा 100। 20 से काटिएगा 2 बार और 10 से ये 0 कट जाएगा, तो कितना परसेंट आ जाएगा भाई, 20% आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को बनाइएगा, लास्ट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है, ठीक है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु बताइए। इस सवाल को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे ही हम शिक्षक की आयु को शामिल कर रहे हैं, हमारे पास में औसत आयु बढ़ जा रही है। कितने से बढ़ जा रही है सर, 1 वर्ष से बढ़ जा रही है। जो औसत पहले 26 था, अब वो कितना हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है। इसका मतलब टीचर की जो आयु होगी ये 26 से ज्यादा होगी, 26 से ज्यादा होगी। अब टीचर के आने से देखिए औसत आयु कितने से बढ़ रही है भाई, 1 से बढ़ रही है। और समूह में कुल कितने लोग हो जा रहे हैं सर, 27 लोग हो जा रहे हैं। तो टीचर की आयु कितनी होनी चाहिए, 53 वर्ष हमारे पास में होनी चाहिए। 53 वर्ष हमारे पास में टीचर की आयु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, बढ़िया एक बेहतरीन सा क्वेश्चन हमारे पास में आया था, इसको बनाते हैं भाई। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है आपसे, 325 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। दिशा कैसी है भाई, समान है। तो अगर हम मीटर पर सेकंड में कैलकुलेशन करें तो देखिए डिस्टेंस कितनी चलना पड़ेगा, दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, एक व्यक्ति को क्रॉस करने में ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर चलनी पड़ेगी। टाइम कितना लग रहा है भाई, 45 का लग रहा है। अब हम स्पीड की बात करते हैं तो देखिए ट्रेन की स्पीड तो हमें नहीं पता है, बट समान दिशा होने के कारण व्यक्ति की गति कम होगी, ये घट जाएगी। इनटू आपके पास कितना हो जाएगा सर, 5 बटे कितना हो जाएगा सर, 18, 18 हो जाएगा। ठीक है, 15 से कटेगा क्या, नहीं, हम इसको वैसे काटते हैं। देखिए 9 से काटते हैं 2 बार, 9 से काटते हैं 5 बार, 5 से इसको काट सकते हैं भाई, 5 6 का 30 और 5 25, 5 से फिर से हम इसको काट सकते हैं 13 बार, 2 यहाँ से 26 हो जाएगा। तो 26 बराबर आपके पास क्या बचेगा, स्पीड ऑफ ट्रेन -5। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपको यहाँ से मिल जाएगी भाई कितनी, 31 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है,
किलोमीटर पर आवर में लिया, क्योंकि दोनों में हमने 5/18 का गुणा कर रखा था। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास में आ गई। आगे बढ़ते हैं। इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? तो दूसरी जो ट्रेन को ये पार कर रही है, लंबाई है 440 किलोमीटर, लेकिन जब ट्रेन को पार करेगी तो इसको अपनी लंबाई भी चलनी पड़ेगी 325 किलोमीटर। ठीक है, दोनों की गति के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा कंडीशन कैसी है भाई। गति हमारे पास में दे रखी है, दिशा कैसी दे रखी है? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में मतलब स्पीड ऐड हो जाएगी। पहली ट्रेन की स्पीड हमें पता है 31, और दूसरी ट्रेन की हमें दे रखी है 20, और ये आएगा किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। टोटल ऐड कर देते हैं भाई, 5 ये हो जाएगा, 2 और 4 6 हमारे पास में हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 765। नीचे आपके पास में हो जाएगा सर 51 × 5, और ऊपर हमारे पास में चला जाएगा 18। 5 से इसको काट दीजिए, 5×15 = 75, 5×3 = 15, 51 से आप काटते 3 बार, तो 18×3 आपके पास कितना आ जाएगा समय? 54 सेकंड का यहाँ पे टाइम आपको लगने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका? ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्त। आई होप ये क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्या कहता है भाई। स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर की चाल से वापिस आती है। उसकी औसत गति हमें बतानी है। तो एक कंडीशन हमें यहाँ पे पता है कि औसत चाल से अगर ये जा रही है और वापिस आ रही है, तो चली गई दूरी क्या है भाई? हर बार बराबर है। जब चली गई दूरी हमारे पास में बराबर होती है तो औसत चाल कैसे निकलती है? ट्वाइस ऑफ S1 S2 अपॉन S1 + S2। तो औसत चाल निकाल देते हैं। देखिए 21 से गई है भाई, ओहो, गई है दोस्त ये 21 से, और वापिस आई है कितने से सर? 69 से, 69 से वापिस आई है। नीचे क्या आ जाता है? S1 + S2। तो S1 + S2 कितना हो जाएगा? 21 प्लस आपके पास कितना हो जाएगा सर? 69। सॉल्व करते हैं तो 2 × 21 हम कर सकते हैं, 42 × 69, और नीचे आपके पास में हो जाएगा 70 और 20 90 आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, इसको हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं, 3 से काटिएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 बार। 3 से इसको काटते हैं सर 30 बार, और काट सकते हैं, 3 दहम 30, और 3 से इसको काटते हैं 14 बार। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 23 चौका 92, 2 बचा 9, 23 एकम 23, 23 और 9, तो आपके पास में हो जाएगा 322/10। 32.2 आपके पास में एवरेज स्पीड इसकी निकल कर आ जाएगी। 32.2 किलोमीटर पर आवर हमारे पास में स्पीड यहाँ पे हो जाएगी सर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य है? तो सरल अनुपात हमें बताने। 53 38 से तो कटना नहीं, 51 37 ये भी नहीं कटना, ये कट सकता है। 18 दूनी 54, 18 तिया 54, और 18 दूनी 36, तो ये है भाई 3:2। सी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। देखिएगा बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास में डिस्काउंट से। समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदें 4 मुफ्त पाएं जैसी स्कीम पर आपने 6 खरीदी 4 आपको फ्री में मिली, ब्लैंक प्रतिशत खालिस्तान प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है, तो आपको डिस्काउंट निकालना है। देखिएगा डिस्काउंट कितना दिया भाई आपने? 6 खरीदें 4 फ्री में मिली, तो फ्री मिली 4, टोटल कितनी मिल रही है भाई? 6 और 4 10, मल्टीप्लाई बाई 100। इसका मतलब कुल मिलाकर कितना परसेंट डिस्काउंट मिला? 40% का आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिला हुआ है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आगे है सिंप्लीफिकेशन। 1/1 हम पोर्शंस को निपटाते हैं। 4×3 = 12 और एक 13/4 ये हो जाएगा सर हमारे पास। 13/4 तो ये हो गया। 5 से काटेंगे 3 बार कटेगा, तो बाहर हमारे पास में ऊपर 3 आ गया, ऊपर हमारे पास में 3 आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये डिवाइड में है सर हमारे पास, यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 और 1 5/4, माइनस 0.5 को मैं 1/2 कर लेता हूँ भाई। अंदर देखते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5/2, और माइनस आपके पास 1/12 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। देखिए 3 तो बाहर है हमारे पास में, 13/4 यहाँ पे रहेगा। डिवाइडेड अभी रखते हैं, यहाँ पे देखिएगा 5/4 हमारे पास में, माइनस इसको 12 करते हैं, तो 6 पंचे 30, 30 में से एक गया भाई 29, एकम 29। नीचे देखिएगा आपके पास कितना बनेगा भाई यहाँ पे? तो 12 12 12 दूनी कितना बन जाएगा? 24, 24 ये हो गया भाई हमारे पास में। ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू आपके पास रहेगा 13/4,
डिवाइडेड बाई है, इसको डिवाइडेड ही रखते हैं अभी फिलहाल में। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए 24 है तो यहाँ 24 बनाएंगे, 6 पंचे 30, 30 माइनस 29, 30 माइनस 29 एक बट्टा 24 यहाँ पे बचा रहेगा। 1/24 हमारे पास में यहाँ पे बचा रहेगा दोस्त। 1/24 अगर बचा रहेगा तो देखिए 3 है आपके पास में, 13/4 जब आप मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24/1 हो जाएगा। 4 से काटिए 6 बार, 13×6 78, तो 3 आपके पास कितना हो जाएगा 78। तो 7×21 210, 3×8 24, तो आपके पास 210 और 24 कितना होगा 234 आपके पास में करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बनने वाला है सर। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का HCF 18 और LCM 1512 है, ठीक है। उनमें से एक संख्या 126 है, तो इन संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। आपको पहले दूसरी संख्या निकालनी होगी भाई। तो हम जानते हैं संबंध की LCM इंटू SCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो LCM है आपके पास में 1512, LCM हमारे पास में है सर 1512, HCF कितना दे रखा है भाई 18 दे रखा है, ठीक है। बराबर आपके पास में है एक संख्या 126 है, सेकंड नंबर हमें निकालना है भाई। सेकंड नंबर निकालना है तो देखिएगा 18 से तो ये कट जाएगा 7 बार, ठीक है। 18 से 7 बार 70 और 56, बिल्कुल 7 से इसको काट देते हैं, 7 दूनी 14, 14 बचा 11, 7 एक कम 7, 7 छिंग 42, तो सेकंड नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा 216। दोनों के बीच का नंबर डिफरेंस पूछा है सर, 216 और 126 के बीच का अंतर पूछा है। 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पे बचा भाई 11, 11 में से 2 गया 9, 90 का अंतर यहाँ पे हो जाएगा दोनों संख्याओं के बीच में। चलिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन हमसे कहता है एक उत्तल पंचभुज के शीर्ष क्रम में 0060834704 है, पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पेंटागन है, हम चाहें तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रायंगल्स लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं सुलेस मेथड की, क्योंकि ये हमारे पास में रेगुलर फिगर है और जो पॉइंट्स दे रखे हैं PQRST रेगुलर दे रखे हैं हमारे पास में। देखिए तरीका क्या कहेगा भाई, अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो पहला कोऑर्डिनेट आपने लिखा, सेकंड कोऑर्डिनेट लिखिएगा 60, अगला कोऑर्डिनेट लिखिएगा 83, अगला कोऑर्डिनेट आपके पास में है 47, अगला कोऑर्डिनेट है आपके पास में 0,4। ये 5 कोऑर्डिनेट है आपके पास में। आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को रिपीट कर दीजिए, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को दोनों जगह पे रिपीट कर दीजिए। अब आप इसको बस क्रॉस में मल्टीप्लाई करके जोड़ते चलिए। देखिएगा कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है भाई आपको, तो यहाँ पे अब आप मल्टीप्लाई करते चलिए, ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये हो गए पांचों। देखिए यहाँ बनेगा 0, 6×3 18 यहाँ हो जाएगा, 8×7 56 यहाँ हो जाएगा, 4×4 16 यहाँ पे हो जाएगा, और ये तो बनेगा 0। टोटल ऐड कर दीजिए, 6 और 6 12 और 8 20, 0 हासिल बचेगा 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 1 आपके पास कितना हो जाएगा 80, 5 और 2 7, 6 और 6 12 8 20, 9 था भाई, 9 बनेगा यहाँ पे, ये 90 हो जाएगा, इधर से आ गया। अब देखिए यही क्रम आपको वापिस तरफ भी दोहराना है, दूसरे तरफ यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे मल्टीप्लाई आपने कर देना है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिएगा 0×6 0, 0×8 0, 3×4 12, 7×0 0, 4×0 0, यहाँ पे सम कितना बनेगा भाई 12 बनेगा। अब आपके पास जो भी एरिया होगा सर, यहाँ पे एरिया आपके पास में कितना हो जाएगा, पंचभुज का जो एरिया बनेगा वो बनेगा 1/2 और इन दोनों का डिफरेंस आपके पास में, तो 90 माइनस 12 अगर करते हैं तो 45 माइनस 6 आपके पास कितना बचेगा सर 39। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 39 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। आप चाहें तो इसको कोऑर्डिनेट से चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपके पास में करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा भाई। किसी में भी ट्राइंगल हो, चाहे आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सुलेस मेथड यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा सांख्यिकी का अंतिम परीक्षा में 100 अंकों में से 21 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार हैं, इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है। तो बहुलक क्या चीज होती है दोस्त, याद रखिएगा, जो नंबर आपके पास में मल्टीपल टाइम आता है, सबसे ज्यादा बार जो संख्या आती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो देखिएगा 90 है हमारे पास, 95 95 94 90 85 84 83 85 81 92 93 82 78 79 81 82
85, 85, 85 मुझे ज़्यादा बार दिख रहा है भाई। 85 हमारे पास में 4 बार आया है। सबसे ज़्यादा आने वाला नंबर 85 है, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 85 हमारे पास में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है आपसे। एक धातु की छड़ को 3 भागों ए बी सी में विभाजित किया जाता है। ए और बी की लंबाई का अनुपात 9:20 है। ठीक है, ए और बी इनकी लंबाई का अनुपात है सर 9:20 हमारे पास में। तथा सी और बी की लंबाई का अनुपात 5:11 है। सी अगर 5 है तो बी कितना है सर? 11 है। इन अनुपातों को पहले जोड़ देते हैं। जोड़ने का तरीका हम जानते हैं। 20 के बाद जगह खाली है 20 रिपीट कीजिए, 11 के पहले खाली है 11 रिपीट कीजिए। 11 9 के 99, 20 11 के आपके पास हो जाएगा 220 और यहाँ पे हो जाएगा 100। 100 200 300 300 400, 400 आपके पास में टोटल बन जाएगा भाई यहाँ पे 419। तो आपके पास हो जाएगा 419 यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिएगा। यदि ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर, तो ए और सी के बीच में लंबाई का अंतर कितना भाई? 99 और 100 के बीच में 1 इकाई का अंतर। 1 इकाई का मान कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। तो 419 इकाई, 419 यूनिट कितना हो जाएगा? 4190 हमारे पास में हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर 4190 आपके पास में सेंटीमीटर टोटल लेंथ यहाँ पे बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ने पर, किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। तो आप इसको चाहें तो डायरेक्ट सोच सकते हैं कि 90 अपने आप में कितने की वैल्यू है सर? 80% की वैल्यू है। 90 अपने आप में 80% की वैल्यू है। नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बेसिक ले लेते हैं भाई। देख लीजिए, यदि किसी संख्या के 20% को, मतलब अगर संख्या x है, इसके अगर हम 20% को 90 में जोड़ा जाता है, 90 में हम जोड़ते हैं तो परिणाम स्वरूप हमें वही संख्या मिलती है, मतलब x ही मिलता है। आपसे क्या पूछा? उस संख्या का 80% कितना होगा? तो देखिएगा यहाँ से हम संख्या ना निकाल के इसको ट्रांसफर कर दें। तो जैसे ही आप ट्रांसफर करेंगे देखिएगा क्या होगा? x माइनस एक्स इंटू 20/100, तो 100 माइनस 20 आपके पास क्या आ जाएगा सर? डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा कि 80% है। 80% है तो x का 80% ही कितना हो जाएगा सर? 90 हो जाएगा। x का 80% ही कितना हो जाएगा दोस्त? 90 हमारे पास में हो जाएगा। संख्या निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सवाल में ही इसका आंसर छुपा हुआ था। डायरेक्ट आप पढ़ के इसको कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये तो बहुत सारी शिफ्ट में आया, लगभग 40-41 शिफ्ट में ये क्वेश्चन हमारे पास में रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन है ना, अभी बेसिक से करते हैं। देखिए, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है भाई। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। 40% कम है, थोड़ी सी बड़ी कीमत हम ले लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए टीवी की कीमत अगर हमारे पास 1000 रुपये है तो वॉशिंग मशीन की कीमत 40% कम, मतलब 60%, 600 रुपये हो जाएगी। ठीक है, आगे हमसे कहा है यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है। तो वॉशिंग मशीन की कीमत में वृद्धि हो गई भाई कितने की? 52% की। ये बढ़ गई कितनी? 52%। और टीवी की जो कीमत है ये 76% से कम हो गई, 76% से कम हो गई। ठीक है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी, तो हमें वॉशिंग मशीन कितनी लेनी है भाई? 5 लेनी है। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी हमें लेनी है। ये हमारे पास में एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। देखिएगा 5 6 का 30, 3000 और 2000, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी सर हमारे पास में? 5000 रुपये थी। अब इनकी कीमतों में कमी हो गई है, इनकी कीमतों में कमी हो गई है। ठीक है, अब जो कमी हुई है उसमें हम प्राइस निकालते हैं। ये तो 52% बढ़ गया, इसका मतलब 152% कीमत हो गई, तो इसका 52% और बढ़ा देते हैं, तो 5 हमारे पास में है। अब देखिएगा कीमत कितनी हो गई भाई? 600 का 52% और बढ़ेगा, तो 6 दूनी 12 का 2 बचा 1, 30 31, 312 रुपये और बढ़ जाएगा। मतलब कीमत अब कितनी हो गई भाई? 912 रुपये कीमत हो गई। जो हमारे पास एक वॉशिंग मशीन की कीमत थी 600 रुपये, 52% बढ़ के कितनी हो गई? 912 रुपये हो गई। इसमें 76% कम हो गई है भाई, तो आपके पास में कीमत कितनी हो गई इसकी? अब हमारे पास में 24 ही लगेगा, 240 रुपये कीमत हो गई। कुल देखिएगा अब कितना पैसा हमारे पास में जा रहा है भाई? तो कुल पैसा अगर देखते हैं तो 912, 9 45, 4560 तो ये हो जाएगा हमारे पास में। 4560 हम इसको पकड़ते हैं और 480 ये हो जाएगा, 480 ये हो जाएगा। तो टोटल कीमत कितनी हो जाएगी? अब 5040 रुपये हो जाएगी, 5040 रुपये हो जाएगी।
अब देखिए 5,000 से 5,040 कितना बढ़ गया भाई, 40 रुपए बढ़ गया। कितने पे बढ़ा दोस्त, 5,000 रुपए पे बढ़ा, मल्टीप्लाई बाई 100 कर सकते हैं। 1 2 1 2 1 2, दैट मीन्स कितना आ गया, 0.8%। कितने से कीमत बढ़ गई भाई, 0.8% से कीमत में वृद्धि हो चुकी है। अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मल्टीपल शिफ्ट में ये रिपीट हुआ है, मल्टीपल शिफ्ट में रिपीट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कहता है। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य, 120 का जो विक्रय मूल्य है सर हमारे पास में 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो जाए, 150 के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाए। तो सीपी से एसपी का हम यहां से रेशियो बना सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 120 बटे 150, 120 बटे 150। ठीक है, 3 से काटते हैं, 4/5 हो जाएगा, मतलब 4 में खरीदा 5 में बेचा। किसी भी सामान को 4 में खरीद के 5 में अगर बेचते हैं तो लाभ हो जाता है सर 1 का, लागत कितनी है सर 4 की, लाभ हो जाता है 1 का, लागत कितने की है 4 की। और मल्टीप्लाई बाई अगर हम 100 कर दें तो प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, कितने परसेंट का हुआ भाई, 25% का प्रॉफिट हमें हुआ है, यही हमें निकालने के लिए कहा गया था। 25% इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है हमसे। देखिएगा सवाल टाइम एंड वर्क से हमारे पास में क्वेश्चन है, बनाते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। जो जानकारी है हमारे पास में कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को कर सकते हैं भाई 6 दिन में। ठीक है, बी अकेले उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को कितने में कर सकता है, 12 दिन में। एलसीएम ले लीजिए, 12 आ जाएगा, क्षमता बना लीजिए, 6 दूनी 12, 6 1 कम 6। तो ए की क्षमता भी कितनी आ जाएगी भाई, 1, और बी की क्षमता ऑलरेडी हमारे पास 1 आ चुकी, क्योंकि ए और बी मिलके 2 इकाई काम करते हैं, जिसमें से बी 1 इकाई काम करता है, तो ए भी कितना कर रहा होगा, 1 ही कर रहा होगा। ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना काम, तो जो हमारे पास में 12 है, अब हमें ए से कितना काम कराना है भाई, डबल। इसका मतलब 24 यूनिट ऑफ वर्क कराना है, डिवाइडेड बाई 1। तो कितना टाइम लग जाएगा ए को, 24 डेज का यहाँ पे टाइम लगने वाला है भाई, 24 दिन इसको वापिस से लगने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि काम कितना करना है, डबल करना है, जो पहले किया था उतना नहीं, डबल हमें करना है भाई। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आया है। एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है, तथा शेष 4.2 लीटर सफेद द्रव है आपके पास में। तो अब आपको यहाँ पे फर्दर कंटिन्यूअसली क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो देखिए क्या क्या आपको निकालने हैं, आपको जो भी वैल्यू आप मानेंगे उसका 2/5 भी चाहिए, उसके अलावा आपको 1/3 भी चाहिए भाई, 1/3 भी आपको लेना है, आगे 5/6 भी आपको लेना है। तो देखिएगा 6 पंचे 30 दिया, 90 लीटर हम मान लेते हैं टोटल, अगर बर्तन हमें मानना है तो 6×3 18, 18 पंचे 90। ठीक है, ये हम मान सकते हैं भाई, या इनके एलसीएम का मल्टीपल ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम का मल्टीपल ले लीजिए। तो एलसीएम अगर लेते हैं तो 30 बनेगा, 30 का मल्टीपल लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या मानते हैं। तो देखिए बड़ी संख्या अगर हम मानते हैं तो 300 मान लेते हैं, आसान पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें से 2/5 भाग नीला है हमारे पास में, तो ब्लू की अगर हम बात करते हैं 2/5 निकालते हैं, तो 5 से काटिएगा, 5 6 का 30, 60, 60 × 2, तो 120 लीटर आपके पास ब्लू हो गया। अब कितना बचा भाई, शेष में से बोला 180 लीटर बचा, 180 का 1/3 काला है आपके पास में। अब हमारे पास में ब्लैक कितना है, जो 180 बचा हुआ है उसका 1/3 मतलब 60। अभी कितना बचा, 120 बचा, 120 बचा, जो बचा हुआ है 120 उसका 5/6 हमारे पास में पीला है, 120 का 5/6 लेते हैं, 100 लीटर येलो है, और बचा हुआ आपके पास में वाइट है। तो देखिए वाइट कितना बचा आपके पास, 20 लीटर बचा। वाइट आपके पास कितना बचा, अनुपात के आधार पे 20 बचा हुआ है। इस 20 का मान कितना दे रखा है सर आपके पास, 4.2 दे रखा है, एक्चुअल वैल्यू दे रखी 4.2 लीटर। आपसे पूछा है कैपेसिटी ऑफ द वेसल, तो कैपेसिटी कितनी ली थी हमने, 300, तो हमारे पास 20 का वैल्यू है, हमसे 300 का वैल्यू पूछा है। तो देखिए कितना हो जाएगा सर, 4.2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू आपके पास कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 0 0 2 से काट दीजिए, 2.1 टाइम, और 21 दिया आपके पास 63 हो जाएगा सर। तो बर्तन की जो क्षमता है वो कितनी है सर आपके पास, 63 लीटर से यहाँ पे बर्तन की क्षमता बन जाएगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा
एक वस्तु 8,900 में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया, इसके बाद इसे अंकित मूल्य से 5% की छूट पर बेचा गया। आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिएगा दोस्तों, हम जानते हैं कि जो हमारे पास में प्रॉफिट परसेंट होता है वो कहीं ना कहीं मार्क प्राइस और डिस्काउंट का सक्सेसिव होता है। तो आपके पास में मार्कअप परसेंट है भाई, यहाँ पे 40% आपने अधिक अंकित किया, ये तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि मार्कअप परसेंट वैल्यू बढ़ाता है। सेकंड, हमने डिस्काउंट दिया 5% का, तो ये नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये वैल्यू डिक्रीज करता है। तो 40 × 5 और बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 2 बन जाएगा 7, तो आपके पास में कितना बचा रहेगा, 33% आपके पास में बचा रहेगा। प्रॉफिट कितने का बना भाई, यहाँ पे 33% का हमारे पास में प्रॉफिट बन जा रहा है ओवरऑल। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास में जब परसेंटेज या रेशो में आंसर हमसे पूछा जाता है तो एग्जैक्ट वैल्यू हम ना भी यूज करें तो भी काम हो जाता है। अगला देखिएगा, बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई ज्योमेट्री से, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन हमारे पास में, और भी अलग एग्जामों में हमने इसको देखा था, मल्टीपल एग्जाम्स में। आयत ए बी सी डी के अंदर, आयत है हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है, इसके अंदर कोई बिंदु पी है भाई, कहीं पर भी हमने एक बिंदु पी ले लिया, ठीक है। पी से ए आपके पास में 98 है, पी से ए हमारे पास में दिया है भाई 98, पी से बी आपके पास में 91 है, पी से बी हमारे पास में 91 दे रखा है, पी से सी अगर हम बात करें सर तो 21 है, यहाँ पी लेते हैं, पी से सी की बात करते हैं 21 है। आपसे पूछा है पी से डी की लंबाई क्या होगी, सपोज ये एक्स है। तो हमने एक थ्योरम यहाँ पे हमारे पास आती है भाई कि ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम जिसे हम कहते हैं, ब्रिटिश ध्वज प्रमेय जिसे हम कहते हैं, ये हमसे क्या कहती है, अगर किसी भी पॉइंट से हम इसके कॉर्नर्स को मिलाते हैं तो जो डायगोनल वाली लेंथ का स्क्वायर हमारे पास में बनेगा, मतलब अलग अलग स्क्वायर, और वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा क्या होगा सर, आपके पास 98 का जो स्क्वायर होगा प्लस आपके पास में 21 का जो स्क्वायर होगा बराबर होगा सर आपके पास 91 के स्क्वायर और प्लस आपके पास x का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरफ 91 को लेकर आता हूं, इसके साथ देखते हैं, देखिए स्क्वायर बड़े हैं बट हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बना सकते हैं ना। 21 का स्क्वायर है हम जानते हैं 441 होगा, बट अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिएगा हमें फिर रूट भी तो लेना है वापिस से, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 98 माइनस 91 इन दोनों को ऐड करते हैं भाई, तो कितना हो जाएगा 189, तो ये हो जाएगा हमारे पास 189, और दोनों को घटाते हैं तो कितना बनेगा, 7 बनेगा। तो 7 तो यहाँ से भी बनेगा, 7 × 3 21 को क्या लिख सकते हो आप, 7 × 3 का स्क्वायर आप लिख सकते हो, बराबर आपके पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसके भी फैक्टर तोड़ दीजिए, कहीं स्क्वायर तो बनेगा, 7 से काटिए इसको तो 7 दूनी 14, और आपके पास में बचेगा 49, तो ये है भाई 7 × 7 × 7 × 7, ठीक है, ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है, 7 दूनी 14 और 49, ठीक है, तो 7 × 7 और एक 7 और है आपके पास में, यहाँ पे हो जाएगा भाई 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, बराबर आपके पास हो जाएगा दोस्त एक्स का स्क्वायर। देखिए 7 का स्क्वायर यहाँ है, 7 का स्क्वायर यहाँ है, तो 7 तो हम यहाँ से बाहर कर सकते हैं, 7 तो हम यहाँ से बाहर कर सकते हैं भाई। तो 7 हमारे पास में एक स्क्वायर बन गया, अंदर आपके पास कितना बचा 49 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 9, 7 या 21 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, सती सती 49, 50 और 8 58 आपके पास में बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये ज़्यादा हो गया भाई, ये तो ज़्यादा हो गया। यहाँ से इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये टूट जाएगा 7 से, 7 दूनी 14, 14 और सती सती 27 बार टूटेगा भाई, 27 बार टूटेगा, सती सती 49, 7 बचेगा 4, 7 दूनी 14, 4 18, 27 यहाँ से टूटने वाला है हमारे पास, हाँ 27 9 36 बन जाएगा, इंटू हमारे पास 7 है। अब हम 7 का स्क्वायर दोनों जगह से बाहर कर सकते हैं, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 27 प्लस आपके पास 9 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 7 का स्क्वायर इंटू 36, 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो बराबर आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा 42 आपके पास में मिल जाएगा। स्क्वायर करके भी जोड़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 42 का स्क्वायर तक तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, दिख बस बड़ा रहा था, इतना बड़ा है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा
एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA ये हमारे पास में दिया है भाई 2/5 है किसके, टोटल सरफेस एरिया के। ठीक है, ये जानकारी दे रखी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब CSA ही हमसे पूछा हुआ है। तो 2/5 और टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 542 हमारे पास में दे रखा है भाई। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 42 दूनी 84, 1084 ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 5 6 का 30 और 5 8 40, 216.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में बन जाएगा भाई। आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा क्या कहता है। 6,800 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अमाउंट आपको निकालना है भाई टोटल। तो पैसा देखिएगा, आप अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा 1 + 15/100 का क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 6,800 इसको सॉल्व कीजिए तो ये कटेगा भाई 3 बार और ये कटेगा दोस्त हमारे पास 20 बार। 23/20, तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा सर 400। 0 0 0 0 4 से काट दीजिए 17 बार। 17 9 के 153, लास्ट में डिजिट बनेगा सर 3। दो ऑप्शन है आपके पास में, पूरा का पूरा आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे करना ही होगा। बचेगा 15, 17 दूनी 34, 34 और 15 तो आपके पास 39 49 9 बनेगा, बचेगा 4, 17 पंचे 85, 85 4 89, तो 8993 आपके पास में अमाउंट यहाँ पे बन रहा होगा भाई। ऑप्शन नंबर C आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस सेट का। देखिए सिंप्लीफिकेशन का कितना प्यारा क्वेश्चन आपके पास में दिया हुआ है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं सर, तो पूरा सवाल देखिएगा, डेल इंटू 2.2 प्लस 0.33 इंटू 3/4 माइनस 1/2 इंटू 0.55 इक्वल्स टू 0.99 है। सारे डेसिमल हम पहले इसमें हटा देते हैं ना, तो इसके डिवाइड में हम 10 कर सकते हैं, इसके डिवाइड में हम 100 कर सकते हैं, इसके डिवाइड में भी हम 100 कर सकते हैं, इसके डिवाइड में भी हम 100 कर सकते हैं। हर एक पर्टिकुलर जो प्लस माइनस से सेपरेट है हमारे पास में अलग अलग टर्म्स, सभी में 11 का मल्टीपल है। देखिए 11 का मल्टीपल है 9 बार, 11 का मल्टीपल है 5 बार। ठीक है, इस वाले में 11 का मल्टीपल है 3 बार, इस वाले में 11 का मल्टीपल है 2 बार। ठीक है, नीचे का एक जीरो भी हम हटा सकते हैं, एक एक जीरो तो हर किसी के पास में है भाई, एक एक जीरो हर एक टर्म के पास में है। ये हमने सारी टर्म्स का एक एक जीरो भी हटा दिया। देखिएगा क्या बचा आपके पास, ट्वाइस ऑफ डेल यहाँ पे बचा। यहाँ पे अगर आप करते हैं भाई तो 3 3 9/4 आपके पास में बचेगा। माइनस में देखिएगा आपके पास में कितना होगा 5/200, 5 से आप इसको तो काट सकते हैं, 5 से आप इसको काट सकते हैं, 1/40 आपके पास में बचेगा, 1/40 बचेगा। और बराबर में आपके पास में कितना बचा भाई 9/10 आपके पास में बचा हुआ है, 9/10 आपके पास में बचा हुआ है। आगे बढ़ाते हैं भाई इसको, देखिएगा ये 9/40 है ना, तो ये तो 8/40 बचा सीधे सीधे इतना। ये तो हमारे पास में बचा 8/40, 1/5, तो ट्वाइस ऑफ डेल इक्वल्स टू 9/10 और ये बन जाएगा दोस्त 1/5, तो 2/10 आप कर सकते हैं, 7/10 आपके पास में बचा रहेगा। ट्वाइस ऑफ डेल, या अगर आप इसको आगे बढ़ाएं, ट्वाइस ऑफ डेल इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 2/10, 9 में से 2 गया भाई 7, 7/10 बचा, 2 से हम 7 को काट सकते हैं 3.5 टाइम्स और 3.5/10, 0.35 आपके पास में करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाए। तो आई होप भाई ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बेहतर तरीके से बन चुके होंगे, आपने इनको बढ़िया तरीके से बना लिया होगा और ये सेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो वापस से हम एक नए सेट के साथ में मुलाकात करेंगे जिसमें अगले सेट के 25 क्वेश्चंस को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा और साथ ही साथ अपना कमेंट कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपके कितना स्कोर इस सेट में बन रहा है। तो इसी तरीके से पढ़ने के लिए बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।